नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भेजी है दिल्ली से ही। उन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर ही यह कहानी लिखी है। तो मैं उनका नाम डुप्लीकेट ले देता हूँ, विनोद नाम रख देते हैं। तो विनोद कुमार जी ने ये कहानी भेजी है। वो कहते हैं कि आज मेरी उम्र करीब करीब 65 साल की है। मेरे ये बचपन की कहानी है। हम 2 भाई थे और हमारे पड़ोस में जो पड़ोसी रहते थे उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी घरवाली बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी। तो हम लोग कहते थे भगवान की पूजा तो दुनिया करती है भाई, इनके करने ये भी करते होंगे, हम भी करते हैं। लेकिन उस पूजा में कुछ अलग ही बात थी। एक दिन की बात, हम बॉल खेल रहे थे। बॉल खेलते खेलते उनके घर में हमारी बॉल चली गई। तो बड़ा भाई कहने लगा कि भाई तुम जाओ और इनके घर से बॉल लेके आओ। मैं उनके घर में दौड़ के जाने लगा तो वो आंटी बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, मेरे घर में आप बायां पैर रखना। मैंने कहा, बायां पैर? हर आदमी तो दायां पैर रख के अंदर जाता है, आप बायां पैर क्यों रखवा रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आई। मेरे को बॉल लेनी थी तो मैं बायां पैर रख के उनके घर के अंदर चला गया। जब चला गया तो सोफे के नीचे बॉल पड़ी हुई थी। मैं जैसे उठाने लगा वो कहने लगी, बाएं हाथ से उठाना बॉल को। मैंने कहा, ये कौन सी बात है भाई? तो मैंने बाएं हाथ से ही बॉल उठा ली। हमें तो जल्दी थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं बाएं हाथ से उठा लेता हूँ। बाएं हाथ से बॉल उठा के और मैं जैसे ही चलने लगा मुझे चक्कर से आने लगे। बड़ा भाई बाहर से देख रहा था। वो कहने लगा, इतनी देर क्यों लगी भाई, जल्दी आ जा। लेकिन मेरा दिमाग एकदम से घूमने लगा और मुझे चक्कर से आने लगे और मैं वहीं सोफे पे गिर गया। बड़ा भाई दौड़ के आया, भाई क्या हो गया इसको, क्या हो गया? कि पता नहीं, चक्कर आ गया होगा, मैं पानी लाती हूँ और तुम भी पी लो और ये भी पी लेगा। उस आंटी ने जैसे ही पानी पिलाया, मेरे ऊपर इन्होंने छींटे मारे और बड़े भाई को पानी पिला दिया। जैसे ही बड़े भाई ने पानी पिया, बड़ा भाई भी गिर गया। काफी देर तक हम बेहोश पड़े रहे दोस्तों। लेकिन मेरी आंख थोड़ी सी, जैसे बड़े भाई ने पानी पिया था तो वो जल्दी से उठ गया, मेरी आंख जल्दी से नहीं खुली। बड़ा भाई को थोड़ा सा कुछ अलग सा लगा, ऐसे लगा जैसे कि दुनिया घूम रही है। बड़े भाई ने मुझे जल्दी से उठाया और घसीटता हुआ मुझे घर के बाहर ले गया। मैं जैसे ही घर के बाहर आया तो मुझे एकदम से होश सा आया। बॉल उनके घर में ही छूट गई, हाथ में लगी हुई थी लेकिन वो छूट गई और हम वहां से अपने घर भागे। पास में ही घर था। जाके हमने अपनी माँ को बताया कि माँ, उस आंटी के घर ऐसे ऐसे हुआ। हम बॉल खेल रहे थे और बॉल खेलते खेलते उनके घर में चली गई। उन्होंने बायां पैर रखवा के मुझे अंदर बुलाया और उसके बाद उन्होंने बाएं हाथ से ही बॉल उठवाई और मुझे चक्कर आने लगे और मैं चक्कर खा के गिर गया। लेकिन बड़ा भाई कहने लगा कि मैं भी जब इसको उठाने के लिए गया तो उन्होंने मुझे पानी दिया और मैं पानी पीते ही गिर गया। लेकिन मुझे जल्दी होश आ गया तो मैं इसको लेके भागा हूँ घर। हमें बाहर आके एकदम से होश सा आया है। उनके घर में हम ऐसे लग रहा था जैसे कि हम इस दुनिया में नहीं है, किसी और दुनिया में है। तो दोस्तों, हमारी माँ उस आंटी से लड़ने के लिए निकल पड़ी, लेकिन हमारे पिताजी वहीं बैठे हुए थे
उन्होंने उनको समझाया कि देखो उनके कोई संतान नहीं है, हो सकता है कोई टोना टोटका उन्होंने किया हो कि उनके संतान हो जाए, तो आप इस तरीके से उनसे लड़ने मत जाओ। दोस्तों थोड़े दिन के बाद मेरी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, और जैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई मुझे वो आंटी ही दिखाई देती थी, और मैं बार बार कहता था कि उनके घर जाऊंगा, उनके घर जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती थी, और मेरी धीरे 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 मेरी हालत खराब होती गई। माँ ने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। लास्ट में मेरी माँ ने एक ओझा को बुलाया, तो उस ओझा ने कहा कि इसके ऊपर एक तंत्र मंत्र किया हुआ है और ये अब यहाँ नहीं रुकेगा, ये उनके घर ही जाएगा। उस ओझा ने फिर कई उपाय बताए, मेरी माँ ने वो उपाय किए, तब बड़ी मुश्किल से मैं ठीक हो पाया। करीब करीब 1 महीना मुझे लग गया। हमारे पिताजी ने वो मकान वहाँ से छोड़ दिया और वो बेच दिया। उसके बाद वो आकर के दूसरी कॉलोनी में हम रहने लगे। तब से लेके आज तक हम उस कॉलोनी में कभी नहीं गए। दोस्तों ये मेरे बचपन की कहानी है, आपको कैसी लगी ये बताना। ये उन्होंने इस पत्र में लिखा है, ऐसा वाकया किसी और के साथ ना हो, ऐसा इसीलिए इन्होंने बोला है कि आप इसको अपने वीडियो के मार्फत सभी को बताएं कि ऐसा अगर कोई होता है तो आप सावधान रहें। तो दोस्तों ये कहानी विनोद कुमार जी ने भेजी थी। ये विनोद कुमार जी का असली नाम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हमने उनका ये नाम रखा है क्योंकि उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर ही ये कहानी हमें भेजी है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे जरूर बताना कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।